प्रधानमंत्री मोदी संविधान के शपथ लेकर एक समुदायों को गाली देते हैं, एक समुदायों को कपड़ों से पहचान जाते हैं, एक समुदायों को पंक्चर बनाने वाले कह देते हैं कि आप अपने पद की गरिमा को भूल गए हैं, क्या आप किसी संवैधानिक पद का शपथ नहीं लिए हैं, क्या आप एक समुदाय को हमेशा टारगेट में लेकर के क्यों चल रहे हैं, एक मुस्लिम कम्युनिटी को हमेशा उससे नफरत और जहर भरे बयान दे करके और उसको पंक्चर बनाने वाले बयान दे करके उनको जिल्लत और रुसवा क्यों कर रहे हैं। और आप ही की पार्टी संसद में, आपके सांसद संसद में बैठ करके ये बयान दे रहे हैं और आप खुद ये बयान दे रहे हैं कि हम गरीब मुसलमान महिलाओं को सम्मान देने के लिए वक्फ संशोधन बिल लाए हैं और आप मंच से ये बात कहते हैं कि दंगा फैलाने वाले को हम कपड़ों से पहचान जाते हैं। आप एक संविधान के पद का शपथ लेकर के एक समुदाय को हमेशा टारगेट लेते हैं और एक समुदाय को नफरत भरी बयान देते हैं, चाहे वह आप हो चाहे वह आपकी पार्टी हो। आपने जो बयान दिया है वो बयान आपको खुद ही सुनना चाहिए ताकि आपको ये एहसास हो कि आपने क्या कहा है। एक मुस्लिम कम्युनिटी को पंक्चर बनाने वाला का, मैं इस बात को मानता हूं कि मुस्लिम कम्युनिटी में अपार गरीबी है, लेकिन क्या पंक्चर बनाना ये आपके मुंह से बोलना ये शोभा दिया है? आप अपनी मर्यादा को क्यों भूल गए? आप अपनी प्रतिष्ठा को क्यों भूल जाते हैं? कि आप अपने पद को भूल जाते हैं कि आप किस पद पर है देश के। प्रधानमंत्री मोदी जी को पहले एक बार आप सुनिए उन्होंने क्या कहा है। लाखों हेक्टर जमीन पूरे देश में है। इस जमीन, इस प्रॉपर्टी से गरीब का, बेसहारा महिलाओं बच्चों का भला होना चाहिए था और आज ईमानदारी से उसका उपयोग हुआ होता तो मेरे मुसलमान नौजवानों को साइकिल के पंक्चर बना करके जिंदगी नहीं गुजारनी पड़ती। लेकिन इससे अब तो आपने सुना कि इन्होंने कहा कि अगर वक्फ संशोधन बिल का जो जमीन है अगर वो अच्छे से इस्तेमाल होता तो मुसलमान नौजवानों को पंक्चर बनाने की जरूरत नहीं पड़ती। आपको इतनी ही ख्याल है तो आप 11 सालों में हमेशा मुस्लिम समुदाय को क्यों टारगेट किया आपने? और आपके विधायक और आपके कार्यकर्ताओं के एक वीडियो सामने आया जोधपुर का, जो मुस्लिम महिलाओं के खुले मंच से यह बात कह रहे हैं कि हमें बुर्खा पहनने की वजह से हमें उनके स्वागत करने के लिए अंदर जाने की इजाजत नहीं दी गई। यह आपके कार्यकर्ताओं की, आपके पार्टी की और आपकी जबान से जहरीर शब्दों की वजह से और आपकी नफरत की वजह से। आप उसको भी सुनिए जिन्होंने यह बात कहा है कि हमें अंदर जाने की इजाजत नहीं दी गई है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जोधपुर पहुंच रहे हैं। एबीपी लाइव ग्राउंड जीरो पर मौजूद है। यहाँ की व्यवस्था देखिए, लगातार यहाँ पर महिलाओं का हजूम उमड़ा हुआ है और यहाँ पर अंदर जाने की कोशिश की जा रही है। अब इन्हीं से बात करेंगे। यहाँ पे कुछ मुस्लिम महिलाएं भी पहुंची है। आप लोग यहाँ पे पहुंचे हैं जिसने से मोदी जी को धन्यवाद देने के लिए, क्या कुछ पहुंचे आप बताइए। हम मोदी जी का यहाँ स्वागत करने के लिए आए थे, लेकिन हमें यहाँ गेट से ही हमें कहा कि ना बुर्का या तो खोल के आओ या तो अपना ड्रेस चेंज करके आओ। अब हम बिना बुर्के के तो हम हमारे घरों से भी नहीं निकल सकते, तो हम यहाँ तक कैसे आएंगे? हमारे घर के वाले परमिशन नहीं देंगे इसके लिए हम, और ना ही हम अपना बुर्का उतार सकते हैं। तो इसके लिए मोदी जी को ही कुछ करना पड़ेगा। अगर वो हमारे लिए एंट्री चाहते हैं, वो चाहते हैं कि हम सब मुस्लिम औरतें अगर उनके स्वागत के लिए खड़े हो और हम उनके ना जो भी भाषण है, जो भी प्रोग्राम है उसमें अगर हम शिरकत करें तो उन्हें चाहिए कि हमें बुर्के के साथ हमें एंट्री दे अंदर। जिस तरह से सबसे बड़ी बात है सबका साथ सबका विकास की बात कही जाती है। सबसे बड़ी बात है कि ये लोग यहाँ पे स्वागत के लिए आए थे लेकिन इनको रोक दिया गया गेट पे ही। यहाँ पे और भी कई महिलाएं, कई बच्चियां भी, जो स्टूडेंट भी है, सामान भी अंदर नहीं ले जाने दे रहे हैं और सब सामान बाहर निकाल दे, पानी की बोतल वगैरह। ये मोदी जी क्या नाश्ता देंगे हमें? सुविधा देंगे। और